नमस्कार, आपके साथ मैं साक्षी जोशी। उद्धव ठाकरे ने विजयदशमी के मौके पर ऐसी बातें कह दी है जिनको सुनने के बाद आपको ये एहसास हो जाएगा कि उद्धव ठाकरे लगातार ही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरह मुझे मत समझ लेना, मैं अपनी सरकार इतनी आसानी से गिराने नहीं दूंगा। 5 ऐसी खास बातें जो कि उद्धव ठाकरे ने सीधा सीधा निशाना साधा है, जिसमें कि मोदी से लेकर कंगना से लेकर कोश्यारी से लेकर नीतीश कुमार तक पे जो निशाना साध दिया है। क्या क्या बातें उन्होंने कही वो देखिएगा। पहली बात तो उन्होंने सीधे कहा कि भैया 1 साल होने को आया है, तारीख पे तारीख दी जा रही है मुझे, अगर किसी में हिम्मत है तो सरकार गिरा के आज दिखाओ। कुछ लोग सरकार गिराने का प्रयास कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि आज सरकार गिरा कर दिखाओ। तो उद्धव ठाकरे ने सीधा सीधा ये कह दिया है 1 साल होने को आया है और तारीख पे तारीख हो रही है, अगर किसी में हिम्मत है तो सरकार गिरा के दिखाओ। इतनी सारी तारीखें मत दिखाओ, इतना गिराने का प्रयास है सरकार को तो आज गिरा कर दिखाओ। उद्धव ठाकरे की सीधी सीधी ये चुनौती, और आप समझ ही रहे हैं नरेंद्र मोदी अमित शाह को है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा, यही बातें कहते हुए अपना मराठी मानुष वाली जो बात कहते हैं कि हम बाघ की औलाद है, जो रास्ते में आएगा उसकी छाती फाड़कर आगे जाने की हिम्मत रखते हैं, देश किसी एक पक्ष का नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि 1947 से लेकर अभी तक इतनी लाठियां खाकर तुम्हारे लिए स्वतंत्रता नहीं ली थी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, और अंग्रेजों को भी लगता था कि वो कभी यहां से नहीं जाएंगे, लेकिन इतिहास उसका गवाह है। तो सीधा सीधा तुलना बीजेपी की कर दी है उन्होंने अंग्रेजों से। दूसरी बात जो उन्होंने कही, कंगना को लेकर ये निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि खुद के राज्य में काम धंधा जब नहीं मिलता तो यहाँ पर आते हैं रोजगार के लिए, ये आपकी कर्म भूमि है, और यहाँ पर आके उसकी तुलना करते हैं पीओके से। तो बेसिकली ये महाराष्ट्र का या मराठियों का अपमान नहीं है, ये तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पीओके को वापस देश में लेकर आएंगे। अभी तक तो ये हुआ नहीं। तो कंगना जो बात कह रही है वो हमारा अपमान नहीं कर रही, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान कर रही है। तीसरी बहुत अहम बात जो उन्होंने कही और सीधे कहा कि जो काली टोपी पहनते हैं, वो काली टोपी पहनने वाले लोगों से उनका मतलब सीधा था महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से। उन्होंने कहा कि ये लोग मेरा हिंदुत्व पूछ रहे हैं। भाई, तुम्हारे और शिवसेना के हिंदुत्व में जमीन आसमान का फर्क है, ये कहा उन्होंने। और ये भी कहा साथ ही कि बाला साहब ठाकरे कहते थे कि सिर्फ घंटा बजाने वाला ही हिंदू नहीं होता है। तो सीधा निशाना कोश्यारी पर भी। ये भी कहा नरेंद्र मोदी को ही कि भैया पहले ये बात होती थी टीना आपको पता ही है, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव फैक्टर। इसको अब बहुत ज्यादा प्रचारित किया गया है, 2014 में भी किया गया था, 2019 में भी कि जी मोदी नहीं तो कौन, मोदी के सामने कोई और विकल्प ही नहीं है। और विकल्प नहीं है, इसीलिए लोग अगर थोड़े बहुत नाराज भी हो तो वो सीधा मोदी को ही वोट कर देते हैं। तो उद्धव ठाकरे ने चुटकी लेते हुए और सीधा व्यंग के साथ ही बात कही, भैया पहले ये था कि मोदी नहीं तो कौन, अब लोगों के मन में ये आ गया है मोदी के सिवाय कोई भी जिसको भी चुन लेंगे वो काम करके दे देगा। तो ये मोदी के ऊपर फिर निशाना उद्धव ठाकरे ने साधा है। और 5वीं अहम बात जो उन्होंने कही कि अर्थव्यवस्था संभालने की बजाय सरकारें गिराने के बारे में ये लोग सोच रहे हैं। अपनी पार्टी के लिए काम करने से ज्यादा अगर देश के लिए काम किया होता तो आज हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया होता। तो सीधा उन्होंने प्रहार फिर से नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पूरी बीजेपी पार्टी पर यह किया है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, आप देश के बारे में नहीं सोचते। और इसीलिए जो देशभक्त का नारा, राष्ट्र भक्ति का नारा जो लगातार एक नैरेटिव के जरिए क्रिएट करने की कोशिश होती है बीजेपी की तरफ से, उसके ऊपर उन्होंने एकदम प्रहार करते हुए कहा है कि आप लोग कोई देशभक्त नहीं है, आप लोग अपनी पार्टी भक्त हैं। और पार्टी के भक्त हैं जिन्होंने सिर्फ अपने ही नाम के भक्त क्रिएट कर रखे हैं। देश में राष्ट्र भक्ति अगर आपने की होती तो देश को आज यहां से न जाने कहां तक पहुंचा दिया होता। तो उद्धव ठाकरे ने अपने इन 5 प्रहारों से सीधा साबित कर दिया कि गलत आदमी से पंगा ले लिया।